नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में चंद्र ग्रहण से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी दी जाएगी। यह ग्रहण किस दिन, किस दिनांक को, कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण से संबंधित क्या होगी धार्मिक मान्यताएं और क्या होगा चंद्र ग्रहण का सूतक। गर्भवती महिलाओं को कौन सी विशेष सावधानी रखनी होगी और ग्रहण के दौरान कौन से काम करने होंगे या कौन से काम नहीं करने होंगे आदि सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए सारी जानकारी को ठीक से प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसको लेकर सभी लोग जिज्ञासा भरी निगाहों से इसका इंतजार करते हैं। वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सारी दुनिया के लोग ऐसी जगह इकट्ठे होकर चंद्र ग्रहण देखना पसंद करते हैं जहां से सबसे अच्छी तरह से और सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए दिखाई दे सके। चंद्र ग्रहण का अपना वैज्ञानिक महत्व होने के साथ साथ आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। ज्योतिषीय रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण काल को पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना गया है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण से बचने के उपाय भी इस ज्योतिष शास्त्र में बताए जाते हैं। आमतौर पर यह एक खगोलीय घटना है जिसे लोग ज़्यादा खुशी से देखना पसंद करते हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है चंद्र ग्रहण और कैसे निर्मित होता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आ जाते हैं और इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। कुछ विशेष समय अंतराल पर ऐसा घटित होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता तथा अंधेरा प्रतीत होने लगता है। इस अवधि को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगा था। 5 मई का यह ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में दिखाई दिया था, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया। लेकिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। तो आइए जानते हैं कब लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय क्या रहेगा। बता दें कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आश्विन पूर्णिमा यानी 28 और 29 अक्टूबर की रात मध्य रात्रि को पूरे भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 पर प्रारंभ हो जाएगा और रात के 2:24 तक रहेगा। सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जो चंद्र ग्रहण के स्पर्श के समय से यानी कि चंद्र ग्रहण के लगने से लगभग 3 प्रहर पूर्व अर्थात लगभग 9 घंटे पूर्व शुरू होती है। इस दौरान मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श, मंदिरों में जाना आदि कार्य तथा किसी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, संस्कार आदि भी नहीं किए जाते हैं। यह चंद्र ग्रहण भारत के सभी शहरों में देखा जाएगा। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में और हिंद महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है और इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के भोग में खीर अर्पित की जाती है। फिर इस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। पूर्णिमा तिथि इस बार 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और ये तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पर होगा। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही पड़ रही है। 28-29 की मध्य रात्रि को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होगा। 29 अक्टूबर की रात 1:05 से भारत में दिखना शुरू होगा और 2:24 पर खत्म होगा, यानी कि ये 1 घंटे 19 मिनट का होगा। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05 पर, मध्य 1:44 पर और ग्रहण का मोक्ष काल रहेगा 2:40 पर। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर लग जाएगा। यह ग्रहण मेष राशि
और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों को खास सावधानी रखने की जरूरत है। इस बार शरद पूर्णिमा शनिवार 28 अक्टूबर के दिन गजकेसरी योग, बुद्धाधिपत्य योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का संयोग भी रहने वाला है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस ग्रहण के वक्त कई शुभ योग बन रहे हैं। इनके प्रभाव से ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। उस वक्त चंद्रमा मेष राशि में होंगे और गुरु पहले से यहाँ विराजमान है। इस तरह गुरु और चंद्रमा मिलकर मेष राशि में गजकेसरी योग बना रहे हैं। कन्या राशि में स्थित सूर्य, मंगल और बुध की शुभ दृष्टि भी इन पर रहेगी। इसके अलावा ग्रहण के शुरू होने के वक्त सिद्धि योग भी लग जाएगा और शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर षष्ठ नामक पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध भी कन्या राशि में बुद्धाधिपति राजयोग बना रहे हैं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुशा डाल दें, फिर उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इसी दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहाँ इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाएं तो निरोग हो पाएं। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को कोजागृति यानी कोजागरा की रात भी कहा गया है। कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर देवी की असीम कृपा बनी रहती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करवा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के इस वर्ष काल से शुरू होकर चंद्र ग्रहण के मोक्ष तक चलने वाले सूतक काल में मन लगाकर भगवान का भजन, ध्यान और आराधना आदि करें। सूतक काल के दौरान चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण चंद्रमा के मंत्र का जाप करना सर्वाधिक लाभदायक रहेगा और चंद्रमा के अतिरिक्त राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना भी और इनका दान करना भी लाभदायक रहेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही स्नान अवश्य करें और उसके बाद भगवान की मूर्तियों को भी शुद्ध करें। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं तो चंद्र ग्रहण की अवधि में भगवान शिव के श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी विपत्ति से परेशान हैं या कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है तो आप चंद्र ग्रहण की अवधि में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र का मन लगाकर निरंतर जाप इस ग्रहण की अवधि में कर सकते हैं। यदि आप शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी से पीड़ित हैं तो ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जाप करें। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आप ग्रहण काल के समापन होने तक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। श्रद्धानुसार 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद काला तिल, काले वस्त्र, साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, सतधान आदि जरूरतमंद को दान करें, लेकिन इस दान का संकल्प ग्रहण काल से पहले ही कर लें और यदि आप ये आवश्यक समझें तो उसको खुले में रख भी लें और फिर उसका ग्रहण काल पूरा होने के बाद में दान दे दें। सूतक काल के दौरान किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कार्य को संपादित करने वाले देवी देवताओं के मंत्र का जाप करें। सामान्य रूप से सूतक काल और ग्रहण काल में नवग्रहों का मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति लाभदायक रहता है। उपरोक्त के अतिरिक्त आप दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद्भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के तुरंत बाद ताज़ा भोजन पकाकर सभी को खिलाएं। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त
गर्भवती स्त्रियों को किसी भी नुकीली चीज़ों को भी काम में नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने सिर पर पल्ला ओढ़कर उस पर गेरू से स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बना सकते हैं। ग्रहण का सूतक काल लगने से पूर्व ही कुशा अथवा तुलसीदास सभी खाने की सामग्री में और जो भी पीने की चीज़ें हैं उनमें रख देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल से शुरू होकर चंद्र ग्रहण के मोक्ष तक चलने वाले सूतक काल में कोई भी नया शुभ काम शुरू न करें। चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवधि के दौरान भोजन बनाने और भोजन खाने से अवश्य बचें। यदि तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो, दवाई वगैरह लेनी हो तो या छोटे बच्चे हों तो उनको ये चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो भी चाहें आवश्यकता के अनुसार खा लें। ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण काल की अवधि के अंदर नुकीली चीज़ों को भी काम में नहीं लेना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। तुलसी के पौधे को भी स्पर्श ना करें। मंदिर में प्रवेश न करें। ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह की धारदार वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी न करें, जैसे कि चाकू, कैंची, सुई, तलवार आदि। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि के दौरान यदि आप संभव हो तो निद्रा भी ना लें